स्टार क्लास जीके एंड जीएस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो में, अनुपात एवं समानुपात में, दूध एवं पानी में, टाइप 7 तक कल देखे थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप 8। ठीक है, टाइप 8 का आप प्रश्न ध्यान से देखिए। ठीक है, आप हम मात्र टाइप 8 में 2 प्रश्न लेकर आए हैं। आप ये 2 प्रश्न सीख जाइएगा, बहुत इजी है। तो आप इस टाइप के सारे प्रश्न आप हल कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सीता तथा गीता की आय का अनुपात 2:3 है तथा इनके खर्च का अनुपात 5:8 है। यदि सीता की आय 20,000 रुपया हो तथा गीता का खर्च 4,000 रुपया हो तो सीता की बचत ज्ञात करें। देख रहा है क्वेश्चन में कह रहा है सीता और गीता आय का अनुपात दिया है। आय का अनुपात दिया है 2:3। खर्च का अनुपात भी दिया हुआ है, कितना? 5:8। कह रहा है यदि सीता की आय 20,000 हो। प्रश्न में सीता की आय कितना है? 20,000। आपके अनुसार सीता की आय कितना है? 2। दिए की तुलना दिए से, तो गीता का आय निकल जाएगा। तो गीता का आय निकालने के लिए कितना गुना करेंगे? 3 गुना। 10 दूनी 20, 10,000, 10 30, यानी कितना हो गया? 30,000। अगर सीता की आय 20,000 है तो गीता का आय कितना है? 30,000। ठीक। आय कह रहा है गीता का खर्च 4,000 रुपया है। गीता का खर्च प्रश्न में 4,000, आपके अनुसार कितना? 8। तो सीता का खर्च कितना है? तो कितना गुना करेंगे? 5 गुना। 8 पचे 40, 5,000 500 और पचे 25 पर 00, यानी 2,500। क्या हो गया? सीता का क्या हो गया? खर्च हो गया। तो कह रहा था सीता की बचत ज्ञात करें। सीता की बचत निकालना। बचत बराबर सीता का आय कितना है? देखे तो प्रश्न में दिया था 20,000। आय है 20,000 और खर्च कितना है? 2500। खर्च कितना है? 2500। आय है 20,000 और खर्च है 2500। तो बचत कितना हो जाएगा? 17,500। 20,000 में 2,500 किया तो कितना हो गया? 17,500 रुपये बचा रहा है। 20,000 कमा रहा है, 2,500 खर्च कर रहा है, तो 17,500 बचा रहा है। तो ये प्रश्न में ये सब चीज़ दिया हुआ है, प्रश्न से ही निकालना है जो निकालना कहेगा। ठीक है, सिर्फ अपना थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए, आपका निकलता चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 से सेम टाइप है, ध्यान से देखिए, सीखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ए, बी एवं सी की आय का अनुपात दिया है 4:5:7। ए, बी और सी आय का अनुपात दिया है कितना? 4:5:7 तथा इनके खर्च का अनुपात दिया है। खर्च का अनुपात दिया है 2:3:4। यदि ए की आय 20,000 हो तथा बी का खर्च 24,000 रुपया हो तो सी की बचत याद करें। कह रहा है एक की आय 20,000। एक आय 20,000 है प्रश्न में, आपके अनुसार एक आय कितना है? 4। तो यहाँ से निकाल लीजिए, बी का आय निकल जाएगा। बी का आय कितना गुना करेंगे? 5 गुना। 4 पचे 20 पर 3 0 और पचे 25 पर 3 0। ये निकल गया, बी का आय निकल गया। किसका आय निकल गया? बी का आय निकल गया। अब बी का निकल गया तो सी का भी निकाल लीजिए। सी का आय कितना? 5,000 गुना कितना कर देंगे? 7 कर देंगे। तो 7 पचे 35, ये हो गया, सी का आय निकल गया। चलिए आय तो निकल गया। एक आय तो ऑलरेडी 20,000 प्रश्न में दिया है। बी का आय निकालनी है, सी का आय भी निकालनी है। कह रहा है बी का खर्च
बी का खर्च प्रश्न में दिया है 24,000। आपके अनुसार बी का खर्च कितना? 3। तो ए का खर्च निकल जाएगा। ए का खर्च कितना है? गुना 2 कर देंगे। 8 तिया 24 पर 3 जीरो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 पर 3 जीरो, यानी 16,000 खर्च है ए का। 16,000 खर्च है किसका? ए का। अब बी का खर्च 24,000 है, ये है दिया हुआ है। तो सी का खर्च निकाल लेते हैं। सी का खर्च 8,000 में कितना गुना कर देंगे? 4 गुना कर देंगे तो सी का खर्च निकल जाए कितना? 8 तिया 24, ना सॉरी 8 चौ 32, 8 चौ 32,000 सी का खर्च निकल जाएगा। अब पूछ रहा था तो सी की बचत। अब बताइए सी का बचत निकालना है तो नहीं निकाल लीजिएगा, सी का बचत निकालना है। सी की बचत। अब देखिए सी कमाता है कितना? 35,000। कमा रहा है कितना? 35,000। 35,000। खर्च कितना कर रहा है सी? 32,000। खर्च कर रहा है 32,000। तो बचा कितना रहा है? 3,000। बचा कितना रहा है? 3,000। निकलिए। तो इस तरह के प्रश्न आपको रहेंगे तो आपको प्रश्न से ही निकालना है, उसी में से उसी को निकालना है। आपको इधर उधर कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी से निकाल सकते हैं। जो प्रश्न में उसको हल करिएगा, बारी बारी से आप निकलते चला जाएगा। ठीक है, चूँकि इस तरह का प्रश्न मेंस में आता है, पीटी में नहीं आता है, लेकिन आप करिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आगे एक प्रश्न हम लिए हैं, इस टाइप का प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रश्न आपको सीखना ज़रूरी है। अब देखिए प्रश्न है थ्री राइटर बुक में पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 119 है, पेज नंबर 296 पर। आपका ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम ये प्रश्न को हल करके आपको दिखा रहे हैं। हम दो तरीक़ा से दिखाएंगे, एक एक्स वाई करके जैसे हम बनाते हैं, हमें मतलब हल करते हैं, और एक मतलब आपको शॉर्ट विधि से। चलिए, कह रहा है एक प्रश्न को हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक दो अंकों की संख्या तथा इनके अंकों का योग का अनुपात 7:1 है। यदि दहाई अंक इकाई अंक से एक कम हो तो संख्या क्या है? ठीक है, पहले हम लॉन्ग इसका ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन है ए में 21 दिया है, बी में ऑप्शन आपका 32, सी में आपका ऑप्शन है 43 और डी में है नन ऑफ दीज। चलिए ठीक, अब करते हैं इसको। अगर हम लॉन्ग से बनाएं तो कैसे बनाएंगे? माना इकाई अंक x मान लेते हैं। ठीक, तो दहाई अंक क्या हो जाएगा? दहाई अंक क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। इकाई दहाई, यही ना कहेंगे। अगर इसको हम संख्या के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? संख्या के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये दहाई हो गया, और दहाई में 10 से गुना करेंगे, प्लस इकाई अंक x माने थे, 1 गुना x। ठीक, तो इसको अगर हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको हम हल करेंगे तो 10x + 10 और प्लस x, ये ना, इसको हल करिएगा तो कितना हो जाएगा? 10 x कितना हो गया? 11x + 10, 11x + 10, ये हो गया। ठीक, अंकों का योग कह रहा है, ये जो अंक है इसका योग करेंगे। आगे प्रश्न दिया इनके अंकों का योग का अनुपात दिया है। अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग है। अंक क्या क्या था? x था और क्या था? x + 1 था, ये था ना। इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2x + 1, 2x + 1। ठीक, कह रहा
एक दो अंकों की संख्या तथा इनके अंकों का योग का अनुपात 7:1 है। यानी संख्या और अंकों का योग का अनुपात क्या दिया है? 7:1। 7:1 दिया है। तो आपके अनुसार संख्या क्या था? 11x + 10। अंकों का योग कितना था? 2x + 1 बराबर यह। अब इसको हल करिएगा। हल करिए तो 11x + 10 तिरछा तिरछा गुना 7 दूनी 14x + 7। x को एक तरफ, तो 11x इधर ले जाएंगे तो -10 घट जाएगा, इस प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 14x - 11x बराबर ये 10 - 7, यानी कितना हो गया? इधर 3x बराबर कितना? 3। 3x बराबर 3, तो 3 से 3 कट जाएगा। x बराबर कितना हो गया? 1। x बराबर 1। तो संख्या बराबर क्या हो गया? संख्या आप निकाले थे ना, संख्या बराबर क्या नहीं? 11x + 10 निकाले थे, ये तो संख्या था ना। संख्या बराबर 11 प्लस, वही तो पूछे हैं। तो संख्या क्या है? तो 11x + 10 संख्या है। 11x + 10 संख्या है। तो x का मान कितना है? 1 प्लस 10, यानी कितना हो गया? 21। कितना हो गया? 21। तो ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस। ये क्या हो गया? लॉन्ग प्रोसेस। अब हमको शॉर्ट में करना है। इसको कैसे करना है? शॉर्ट में करना है। तो शॉर्ट में करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, हम ऑप्शंस अगर देखें तो प्रश्न में आपका कह रहा है एक दो अंकों की संख्या तथा इनके अंकों का योग का अनुपात दिया है। संख्या और अंकों का अनुपात, अंकों का योग का अनुपात दिया है कितना? 7:1। यही दे रहा है ना। हम सिर्फ इससे हल करके देखते हैं कि अगर हम संख्या 21 लेते हैं, क्या लेते हैं? संख्या 21 लेते हैं और 21 के अंकों का योग कितना? 2 × 1 3। अगर हल करके 7/1 आ गया, यानी बराबर हो गया, तो हमारा ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 3 × 1 3, 3 × 7 21, यानी कि 7/1 बराबर 7/1 आ रहा है। तो आ रहा है तो LHS बराबर क्या हो गया? RHS, यानी कि हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है 21, ये क्या है? हमारा राइट है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इतना लंबा हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप प्रश्न एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आप हल कर लीजिएगा। अब दूसरा कोई भी माने ऑप्शन दिया था कितना? 32। तो संख्या क्या था? 32। ठीक। और ये दोनों के जो 3 और 2 कितना हो गया? 5। अब इसको हल करिएगा तो कभी भी 7/1 किधर आएगा? कभी ना आएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन बी नहीं होगा। उसी प्रकार ऑप्शन सी आपका दिया 43। इसको जोड़िएगा तो 7 और 3 4 और 3 7, तो बराबर 7/1 आएगा? कभी नहीं आएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन सुटेबल कौन हो रहा है? 21। तो ये आपका राइट आंसर, ये आपका आंसर हो जाए। तो एग्ज़ाम में हमको क्या करना है? इस तरह से हल करना है। ठीक है, इस तरह से हल करना है, नहीं कि इस तरह से। इस तरह से हल कीजिएगा तो आपको टाइम लगेगा, पर ऐसे हल कीजिएगा तो बहुत तेज़ी से हल कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।